हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम वीडियो में आपको एक पेपर दिखाने वाले हैं और ये पेपर प्रीवियस ईयर का है। अगर आप पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आपका एडमिशन हो चुका है तो आपका 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर को तैयार कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ लेते हो तो उसमें से आपका पास होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि प्रीवियस में देखो, यहाँ पर मैं दिखाऊँगा आपको कि टोटल 70 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 20। ये टोटल पेपर जो होता है 70 मार्क्स का होता है और उसमें से 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव पर कमांड कर लेते हो, उसके बाद 2-3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, देखते जाना है कि कैसे आपको पास होना है, कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आप पास हो सकते हो। और आप कमेंट करके ये बताना कि क्या आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए। ये जो पेपर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर देना कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस आपको पीडीएफ इसको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप इसको पा सकते हो। तो देखो, ये सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ये किस ब्रांच के लिए है। तो देखो, फर्स्ट ब्रांच के लिए सेमेस्टर 1 यहाँ पर लिखा है ना, सेमेस्टर 1 या 2 डिप्लोमा एग्जाम 2023, मतलब 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। कॉमन ब्रांच मतलब कॉमन पेपर ये होता है, सभी के लिए होता है। तो कॉमन पेपर जिनका भी होगा आप देख लीजिएगा आपके सिलेबस में ये पेपर है कि नहीं। इस पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जिनका भी पेपर होगा वो लोग आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका है या नहीं है। अगर आपका ये नहीं होगा तो देखो, मेरे पास सभी का है पेपर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सभी का पेपर है। तो आप कमेंट करना कि मुझे आपको किस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए या फिर किस पेपर का पेपर आपको चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, यहाँ पर टोटल 3 घंटा का एग्जाम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन का जवाब देना कंपलसरी है। उसके बाद मार्क्स आपको दिख जाएगा, इस साइड में आपको मार्क्स दिख जाएगा। यहाँ पर देखो, ग्रुप ए, दो ग्रुप है यहाँ पर, ग्रुप ए और ग्रुप बी। नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, दो ग्रुप में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, ग्रुप बी यहाँ से स्टार्ट है और ग्रुप ए यहाँ से स्टार्ट है ऊपर से। तो ग्रुप ए में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, टोटल 20 क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हो टोटल यहाँ पर, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाऊं तो सबसे पहले ये देख लो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीक वैल्यू इन एसी सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सा एसी सर्किट में शिखर मान का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका जो आंसर आपको होगा उसमें आपको वहाँ पर आपको आंसर शीट में लिखना होता है ना। तो आप पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहले पेपर में आप लिख लीजिए ग्रुप ए। ग्रुप ए के बाद उसको आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है ना, फिर ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 का 2, फिर ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 का 3। ऐसे आप करके अपना आंसर शीट में लिखना है नीचे तक। उसके बाद जैसे ये ग्रुप ए समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको ग्रुप बी को स्टार्ट कर देना है, या फिर आप ग्रुप बी को भी पहले कर सकते हो, ग्रुप ए को भी बाद में कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बोलूँगा आपको सबसे पहले अपना ग्रुप ए कर लेना, 20 क्वेश्चन है। आपको मार्क्स भी वहाँ पर पूरा काउंट करके नीचे तक लिख देना है। अगर आप लास्ट में बनाना चाहो तो इसको लास्ट में भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ और हिंदी में भी दिया हुआ, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम से एडमिशन लिए होंगे उनको डर लग रहा होगा कि टोटल पेपर इंग्लिश में आता है, तो नहीं, यहाँ पर बोथ लैंग्वेज यूज़ किया गया, दोनों लैंग्वेज यूज़ किया गया है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी को देख लीजिए, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश को देख लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में सॉल्व करना चाहते हैं अपने पेपर को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइकिल्स विल एन एसी सिग्नल मेक इन 2 सेकेंड्स इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इन 100 हर्ट्ज। यदि एसी सिग्नल की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो वह 2 सेकंड में कितने चक्र बनाएगा, इसको आपको निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, मैं आपको एक सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना कि टोटल आप जितना भी ये दिखा रहे हो सबका सोल्यूशन दे दो, तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। आप पेपर को देख लो, यहाँ पर मैं सबको नहीं बता पाने वाला हूँ, सबको बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, या तो मैं पेपर को दे ही दूंगा ग्रुप में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ग्रुप बी का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, ग्रुप बी यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है, वहाँ ऊपर में 1 नंबर दिया हुआ था ना ग्रुप ए में। उसके बाद आपको ग्रुप बी में यहाँ पर क्वेश्चन देखो और करके भी दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो या तो आप इसको सॉल्व करते हो, किसी एक को सॉल्व करना है इसमें। तो आपके पास ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पर, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन आप कर लो। यहाँ पर देखो, एसी और डीसी धाराओं के बीच अंतर पूछा है। एसी और डीसी में क्या अंतर होता है उसको आपको लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। या अगर इसको नहीं लिख पाते हो तो आप इसको लिख दो, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब एक किसी को बनाना है ना। उसके बाद 3 नंबर में देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पर ओम्स लॉ पूछा हुआ है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखो
राइट डाउन द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। विद्युत और चुंबकीय सर्किट के बीच सादृश्य लिखिए। क्या उसके बीच आपको सादृश्य होता है उसको लिखना होता है इसमें। उसके बाद देखो आपको कोई भी एक क्वेश्चन बनाना है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें भी 2 में से केवल एक को बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो एंड और गेट पूछा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, पी एन जंक्शन। तो आपको ये एनर्जी बैंड थ्योरी, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ही क्वेश्चन है। देखो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है और कुछ इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पर ग्रुप सी भी दिया हुआ है। तो ग्रुप सी आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 मार्क्स का। आपको ग्रुप सी को भी आपको उत्तर देना है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसमें भी और करके क्वेश्चन है। ग्रुप ए में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ग्रुप बी में भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। उसके बाद ग्रुप सी में भी जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको आप देखो यहाँ पर लिखा है, डिस्क्राइब एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स विथ गिविंग एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, मतलब 2 एग्जाम्पल भी देना है साथ में। तो यहाँ पर लिखा है ना, कम से कम 2 उदाहरण देकर सक्रिय और निष्क्रिय तत्वों का वर्णन करें। मतलब एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप चाहो तो। मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही है, मैं इसके बारे में सारा कुछ पढ़ा हुआ हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखो किसी दोनों में से एक को क्वेश्चन को आंसर देना है, तो 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है यहाँ से। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों मिलाकर कर लेते हो, 3-3 इधर कर लोगे, 3 उधर कर लोगे और 20 उधर कर लोगे, तो आप पास हो जाओगे, है ना। पास होने की आपको चिंता नहीं करना है। पास आपको शायद 25 से 30 मार्क्स के बीच में हो जाना चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद यही होता है। 25 से लेकर 30 मार्क्स अगर आप लाते हो 70 में, तो आप पास हो जाते हो। और पास होने का मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि 20 वहाँ ऊपर में क्वेश्चन है, 20 में से आप उधर आप 15 भी सॉल्व कर लेते हो तो 15 नंबर मिल गया। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन आप 4 नंबर में सॉल्व कर लो तो आपका 12 नंबर हो गया। 4 नंबर में और 3 को क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो 15 12 27 हो गया। और 6 नंबर मतलब 2-3 सॉल्व कर लो, 2 इधर सॉल्व कर लो, 2 सॉल्व कर लो तो 12 नंबर इधर मिल गया। मतलब आपको 39-40 नंबर आ जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हो ऐसे। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले गाइड करूँगा यही, सबसे पहले आप जो करना, आप प्रीवियस ईयर को पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर का तैयार कर लेना। मैं सॉल्यूशन दे दूँगा आपको, उसको पढ़ लेना है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्सप्लेन द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पूछा है। उसके बाद नीचे आओ हुए आप यहाँ पर देखो पूरा टोटल ख़त्म हो गया। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा 11 नंबर तक। मतलब आपका जो कितना क्वेश्चन मैं काउंट कर देता हूँ ग्रुप सी में, 7 8 9 10 11, मतलब 5 क्वेश्चन आपको इधर ग्रुप सी में मिलेगा, 5 क्वेश्चन। तो 5 में से आप 3 भी बनाते हो तो आपको 18 नंबर मिल जाता है यहाँ से, है ना। और इधर आपका देखते हैं ग्रुप बी में कितना क्वेश्चन है। ग्रुप बी में 2 3 4 5 6, मतलब आपका यहाँ पर क्वेश्चन टोटल है, आपको यहाँ भी 5 क्वेश्चन मिल रहा है ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में आप 3 क्वेश्चन बनाते हो तो 4 3 12 हो गया, और उधर 3 बनाते हो तो 18 उधर हो गया। मतलब 18 और 12 आपका कितना हो गया, 30 हो गया। और ऊपर में आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो 20 में से आप 15 भी सॉल्व करते हो तो 30 15 आपका 45 नंबर हो गया। तो मतलब आप इजीली पास हो जाओगे। पास नहीं, आप अच्छा मार्क्स लाते हो, 45 नंबर अच्छा मार्क्स होता है। 70 में 45, अगर आप उतना भी नहीं, लेकिन आप पढ़ने लायक, आपको CGPA बनाने लायक आपका मार्क्स आ जाएगा। 70 मार्क्स में आपको 45 मार्क्स लाते हो तो, और आप इजीली ला सकते हो प्रीवियस ईयर पढ़ के। ये पेपर है आपका, यहाँ पर देख लो, फिर से मैं बताता हूँ, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और कॉमन पेपर है। तो कॉमन पेपर जिनका भी होगा, ये वाला आपका सिलेबस में दिया होगा, अपना सिलेबस मिला लेना, मैच करवा लेना अपने सिलेबस से। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका होगा तो आप कमेंट करना, मैं इसका सोल्यूशन दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी टॉपिक पर, सब्जेक्ट पे, या फिर किसी भी PDF में आपको चाहिए, कोई भी पेपर का PDF चाहिए किसी भी ब्रांच का, तो आप कमेंट करना, मैं उसका प्रोवाइड करवा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।